अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 40 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान को माइनस कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। 4 मुल्कों के सफीरों ने काकड़ को क्या पैगाम दिया है, सदर, चीफ और DGI की मुलाकात, अंदरूनी कहानी क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले बात करेंगे कि 4 मुल्कों के सफ़ीर जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब से मिले हैं, क्योंकि सफ़ीर अपने मुल्क का एक नुमाइंदा होता है जो कि अपने मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपने मुल्क की सोच बताता है, अपने मुल्क के ख्यालात बताता है। तो 4 मुल्कों के सफ़ीरों ने काकड़ साहब को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जनाब आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंतखब हुकूमत लाएं, साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और आवाम को उनका हक इस्तेमाल करने दें। तो 4 मुल्कों ने वाज़ेह तौर पर काकड़ साहब को पैगाम दे दिया है कि आप किसी खेत की मूली नहीं हैं, आपसे ना तो ये हालात कंट्रोल होने वाले हैं और ना ही आप इस काबिल हैं और ना ही आप कर सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा पैगाम काकड़ साहब को दे दिया है। अगली खबर यह है कि 40 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई है। उन 40 मुल्कों में ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब तमाम मुल्क शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान को किसी ने घास नहीं डाली, पाकिस्तान को माइनस कर दिया गया। तो दोस्तों ये बहुत एक बड़ी खबर है और बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान को क्यों माइनस किया गया। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान में एक नाजायज़ हुकूमत के बाद एक नाजायज़ निगरान हुकूमत आई है। क्योंकि नाजायज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी अपोजिशन लीडर ने इनको मुंतखब नहीं किया, क्योंकि अपोजिशन लीडर है ही नहीं था। कोई हुकूमत ने इसको मुंतखब नहीं किया क्योंकि हुकूमत सिरे से है ही नहीं थी। इसलिए काकड़ साहब की हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। तो एक तो वजह ये हो सकती है कि काकड़ साहब की हुकूमत नाजायज़ है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि सो कॉल्ड पाकिस्तान के जो हुक्मरान बने बैठे हैं वो पाकिस्तान की आवाम का जो हशर कर रहे हैं, जो हुकूकुल इबाद की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि यही गुस्सा निकाला होगा उन 40 मुल्कों ने कि जनाब ना तो ये कोई मुंतखब हुकूमत है और ना ही ये कोई आवाम के हक़ में बेहतर लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो इनसे बात करने की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल उन 40 मुल्कों ने भी यही मिलकर पैगाम दिया है कि जनाब स्टेबिलिटी लाएँ, आवाम को उनका हक़ इस्तेमाल करने दें, अवामी हुकूमत लाएँ, वो बंदा लाएँ जिनको आवाम मुंतखब करे, फिर ही हम उनसे बात करेंगे, फिर ही उनसे कोई डील हो सकती है। अगली खबर यह है कि कामरान यूसुफ साहब हैं, एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, बड़े करीब समझे जाते हैं ताकतवरों के। उन्होंने खबर दी है कि 23 अगस्त को चीफ साहब और DGI की मुलाकात हुई है सदर आरफ अलवी साहब से। तो दोस्तों इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस मुलाकात की। अगर तो सदर आरफ अलवी साहब इलेक्शन की डेट दे देते हैं जो कि उनको देनी है तो फिर तो ठीक है। अगर वो डेट को डिले करते हैं जिस तरह के दूसरे लोग कर रहे हैं, वो डेट नहीं देते, आएँ बाएँ शाएँ करते हैं या चुप साध लेते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि मुलाकात का नतीजा है। अगर ये मुलाकात हुई है तो कामरान यूसुफ साहब की इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से हम लगा सकते हैं कि सदर साहब इलेक्शन देते हैं या नहीं देते। तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी लग जाएगा सदर साहब के इलेक्शन की डेट देने या ना देने से कि ये बात इलेक्शन की डेट देने की वजह से हुई है या ना देने की वजह से हुई है या कोई और मामले पर बात ये मुलाकात हुई है। तो इस चीज़ का पता भी आइंदा आने वाले चंद दिनों में चल जाएगा। ओन अब्बास बप्पी को तोड़ना इमरान खान की पावर को सेनेट में भी कम करने की एक कोशिश है कि अगर इमरान खान किसी न किसी तरीके से आ भी जाए, हुकूमत बना भी ले, तो कम अज़ कम इमरान खान की सेनेट में इतनी मेजॉरिटी ना हो कि वो कोई बिल पास करवा सकें। यही वजह है कि सेनेटर को तोड़ा जा रहा है। अब मज़ीद आने वाले दिनों में डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। सदाकत अली अब्बासी जिन्होंने धूल चटाई थी खकान अब्बासी को, उनको अगवा कर लिया गया है, जिस तरह का परवेज़ लाई को अगवा किया गया है। तो उनसे भी अब हो सकता है कि ओन अब्बास बप्पी की तरह कोई वीडियो
کوئی میسج ویڈیو پیغام ان کے ذریعے بھی کوئی دلوایا جائے۔ لیکن اگر اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا اور فل طاقت کے ساتھ ہوگا، تو کسی کے باپ میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ جو کچھ مرضی کر لیں عمران خان کو روک لیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔